नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। तो मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 21 अगस्त भारत बंद आंदोलन, बहुजन समाज के लोगों ने लगाया जमावड़ा। अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के संदर्भ में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया शानदार प्रदर्शन। निम्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा, अपनी मांगों को किया बयान। लक्ष्मी नगर से जाते हुए दिग गेट, होली गेट, टैंक चौराहे से पदयात्रा करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता। जातिगत जनगणना कराई जाए व अनुसूचित जाति एवं जनजातीय तथा अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण कोटा सभी विभागों में पूरा किया जाए। गैर सरकारी संस्थानों में भी आरक्षण व्यवस्था लागू की जाए। जब तक अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण कोटा सभी विभागों में पूरा नहीं होता, तब तक आरक्षण के इस प्रावधान में संविधान की नवीन सूची में डाल दिया जाए, ताकि आरक्षण प्रदान में किसी प्रकार की छेड़छाड़ न हो। आंदोलन के प्रथम चरण में 21 अगस्त 2024 को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन एवं दूसरे चरण में 11 सितंबर 2024 को दिल्ली में विशाल धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। इस पर वह आया समाज पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि इसी तरह हमारा निरंतर आंदोलन जारी रहेगा। रैली में सम्मिलित पवन प्रभाकर, जिला जन संगठन मंत्री जगदीश, जिला सचिव एसपी दीपक कुमार, जिला सचिव भीम आर्मी सुखबीर सिंह सागर, संगठन महामंत्री बलदेव, रविंद्र कुमार, श्याम प्रकाश, जिला अध्यक्ष समाज पार्टी राजेंद्र, मंडल उपाध्यक्ष नाजीम खान, जिला महानगर अध्यक्ष राहुल, महानगर मीडिया प्रभारी विनोद कुमार, विधानसभा अध्यक्ष बलदेव, वीरेंद्र पाल सिंह विधानसभा मौजूद रहे। बंटी कुमार की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम से चुने हुए जातिवादी मानसिकता के जो जज बैठे हुए हैं, उन्होंने भारत के संविधान की आत्मा पर वार किया है। और भारत की 9वीं सूची में हम चाहते हैं कि जिस तरीके से वर्गीकरण की इन्होंने बात की है वो तर्कहीन है। क्योंकि तर्कहीन क्यों है? क्योंकि सेंटर में जो सरकार बैठी हुई है वो आंकड़ों के आधार पर तो हो सकता है, लेकिन आंकड़ों के बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मोदी सरकार तो जातीय जनगणना नहीं करा पाई अभी तक। मोदी सरकार तो भारत से 10 साल में होने वाली अपनी भारत की जनगणना नहीं करा पाई। पिछले 5 साल से मोदी जी 140 करोड़ चिल्ला रहे। तो जब ठोस आंकड़े नहीं होंगे, जब भारत में ठोस आंकड़े नहीं होंगे, तो कोई भी योजना व्यावहारिक रूप से लागू नहीं होगी। हम इस वर्गीकरण के खिलाफ हैं। हम कोर्ट के द्वारा जो डायरेक्शन दिया गया है, हम चाहते हैं कि भारत की सरकार की अगर मंशा ठीक है, हम उसको लाइन में ले आएंगे। वो वहाँ पर बिल लाए, कानून बनाए और 9वीं सूची में डालें इसको। और 9वीं सूची में डालने के बाद आरक्षण अपना कानून होगा, क्योंकि अनुच्छेद 141 का उल्लंघन नहीं है, समता के 14 का उल्लंघन नहीं है। ये भारत के संविधान की आत्मा पर बात करता है, क्योंकि भारत में भेदभाव अभी खत्म नहीं हुआ, भारत में अभी जातिवाद खत्म नहीं हुआ। आज हमारा कार्यक्रम पुतला दहन का था, लेकिन प्रशासन के कहने पर हमने पुतला, देखिए कैसा देश है, हम पुतला जातिवाद का पुतला नहीं जला सकते, हम लोग भेदभाव का पुतला नहीं जला सकते, लेकिन शांति व्यवस्था के लिए हम सब कर रहे हैं। आज हमारा प्रतीकात्मक ये पुतले को लेकर के हम आपके सामने बात रख रहे हैं। हम किसी भी आरक्षण के बंटवारे के खिलाफ है और वो हमारी लाश पर होगा, क्योंकि हम मार तो सकते नहीं, मर सकते। जय भीम, जय भारत। संविधान में ऐसी कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए व्यवस्था नहीं की गई हो। अधिकारी हो, कर्मचारी हो, युवा हो, बेरोजगार हो, किसान हो, मजदूर हो, सभी के लिए व्यवस्था की गई है। इस संविधान के तहत सरकार चल रही है, ना कि किसी व्यक्ति के तहत। मैं सब लोगों से यही कहूँगा कि संविधान का सम्मान करना सीखो, कानून का सम्मान करना सीखो और SC ST OBC के ऊपर ये आरक्षण पर बात करना बंद करो। एक ऑर्डर आया कि SC ST आरक्षण में वर्गीकरण कर दिया जाए। आपने देखा होगा कि OBC आरक्षण के अंदर वर्गीकरण किया गया, उस वर्गीकरण का क्या फायदा निकला? NFS लगा करके आप फिर भी आरक्षण मिलने वाले लोगों को बाहर कर देते हैं। उसी प्रकार जो SC ST के अंदर आरक्षण में वर्गीकरण की जो लाई गई है, उसमें ये आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है, ना गरीबों को सहायता पहुँचाने का प्रावधान है, ये है भाई को भाई से लड़ाने का प्रावधान है। हमें बांटने का काम कर रहे हैं। वर्गीकरण लागू हो जाएगा, भाई से कट जाएगा और हम सब खंड में खंडित हो जाएंगे। ये SC ST में वर्गीकरण लाने का जो इनका एजेंडा है, ये हम सबको अलग खंडित करने का एजेंडा है। आभार व्यक्त करते हैं। इसके लिए हम लोग चाह रहे थे कि एक जातीय मानसिकता का जो प्रतीक है जातिवाद, भेदभाव, उसके खिलाफ हम पुतला जलाना चाहते थे। प्रशासन की हमने बात मानी, प्रशासन ने कहा आप डीकेट होकर के चलिए। हमने उनकी बात मानी और हमारे राही जी भी पहुँच गए, SP सिटी साहब भी पहुँच गए, CO साहब भी पहुँच गई और सभी पुलिस प्रशासन का, मैं हमारे यहाँ कोतवाल साहब का भी, सभी स्थानीय लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ मीडिया के साथ। जी नहीं, जो 6-7 जनों की बेंच है उसमें
6 सवर्ण और 1 SC है, तो 6 से ये फैसला आया है। तो आप ये सोचिए ना, नहीं बिल्कुल सहमत नहीं है। वर्गीकरण तो किसी हालत में हम लोग सहन नहीं करेंगे। आरक्षण में वर्गीकरण या क्रीमी लेयर। अच्छा एक बात सोचिए, ये बताइए क्या देश में अलग अलग नियम बनाएंगे सबके लिए? SC के अलग, BC के लिए, सवर्णों के लिए अलग। सवर्ण है 10 लाख वाला गरीब और BC है 8 लाख वाला गरीब। ऐसा कैसा हो सकता भाई? अगर वो होगा SC 2 लाख वाला गरीब, सबके लिए नियम और बाउंड्री एक होनी चाहिए। आगरा मंडल उपाध्यक्ष कांग्रेस समाज पार्टी। हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी की मांग यही है कि जो तकरीबन 13 साल हो गए, 13 साल से जाति जनगणना नहीं हुई है, तो हमारी पार्टी मांग करती है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। श्याम प्रकाश जिलाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी मथुरा। आज चंद्रशेखर आजाद की जयंती निकाली गई है, किस उपलक्ष्य में लेकर निकाली गई है? जो है सम्मानित सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रीमी को लागू कराने के लिए और जो समाज की जातियाँ हैं आरक्षण में वर्गीकरण लागू कराने के लिए आदेश दिया है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।